क्या हम अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं? ये सवाल एक व्यक्ति से नहीं, हर आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिन्हें याद करके मन पछतावे से भर जाता है। कोई रिश्ता तोड़ा, किसी को धोखा दिया, या कभी अपने ही सत्य से मुंह मोड़ लिया, अहंकार, मोह और लोभ के कारण। पर क्या शिव हमें दूसरा मौका देते हैं? क्या भक्ति और कर्म का संतुलन हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है? कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, विचारों की शुरुआत से लेकर उसके परिणाम तक का पूरा चक्र है। महादेव कहते हैं, जो सोचा वो भी कर्म है, जो कहा वो भी कर्म है, और जो किया वो तो है ही। इसलिए बुरे कर्म का अर्थ केवल हत्या, चोरी या पाप नहीं होता। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं तो भी हम बुरे कर्म में फंस जाते हैं। कई लोग मानते हैं, जो पाप किया उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सच है, पर महादेव केवल दंड नहीं देते, वो चेतावनी देते हैं, सीख देते हैं और परिवर्तन का अवसर भी। हर दुख, हर चोट, हर टूटी हुई स्थिति शिव का संदेश होती है। वो हमें संकेत देते हैं, अब रुक जाओ, देखो और बदलो। वे न्याय करते हैं, पर न्याय के साथ करुणा भी रखते हैं, क्योंकि महादेव केवल खत्म नहीं करते, वो खत्म हुए के बीच से कुछ नया भी जन्म देते हैं। बुरे कर्म सुधर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पछतावे से नहीं, परिवर्तन से। ये 3 चरण जरूरी हैं। स्वीकार करना, अपने दोषों को पहचानना, दूसरों को नहीं कोसना, प्रायश्चित करना, अपनी आत्मा के सामने झुकना, खुद से माफी मांगना, नए कर्मों की शुरुआत, सेवा, भक्ति और संयम के साथ जीवन को पुनर्निर्मित करना। महादेव कहते हैं, हर जल की बूंद शिवलिंग को नहीं भिगोती। सच्चा जल वही है जो पश्चाताप से भीगा हो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, जब आत्मा बदलती है तभी जीवन बदलता है। जो व्यक्ति ये कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वह शिव का नहीं, अपने अहंकार का पुजारी है। शिव का मार्ग है आत्मनिरीक्षण, मौन और आंतरिक अनुशासन। जैसे एक गंदा जल बहते बहते स्वच्छ हो सकता है, वैसे ही एक आत्मा जो अपने कर्मों के अंधकार में डूब चुकी थी, भक्ति के प्रवाह में फिर से प्रकाश पा सकती है। कर्म ही भाग्य बनाता है। अगर आपके कर्म अशुद्ध थे तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे। लेकिन अगर आज से आप हर सोच, हर बोल और हर कार्य को शिव की दृष्टि से देखें, तो भविष्य वही नहीं रहेगा जो आपने सोचा था। महादेव सिखाते हैं, वक्त से पहले कुछ नहीं बदलता, पर यदि तुम बदल जाओ तो वक्त का रंग भी बदल सकता है। शिव भक्ति केवल मंत्रों का जप नहीं, वो आत्मा की सच्ची शुद्धि है। जब आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो आप केवल शिव को नहीं पुकारते, आप अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जागृत करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सुधर नहीं सकते, लेकिन उस अपराध की पीड़ा से निकली सेवा कभी कभी पूरे जीवन को तपस्या में बदल देती है। शिव उसी को अपनाते हैं जो झुकने का साहस रखता है। तो उत्तर साफ है, हाँ, हम अपने बुरे कर्म सुधार सकते हैं, बशर्ते हम सच्चे मन से अपने दोष स्वीकार करें, उन्हें दोहराने से बचें और हर दिन नए उज्ज्वल कर्मों से शिव की ओर बढ़े। ओम नमः शिवाय।